हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल भारती क्लासेस में। चलिए आज क्लास 10th के मैथ का जो है प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न लेकर आ चुके हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको शुरू से अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए आज जो है प्रश्नावली 2.2 पर चर्चा करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 2.2 देखिए, इसमें जो है पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। यानी द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। बहुपद का क्या ज्ञात करना है? तो शून्यक ज्ञात करना है, यानी शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की भी जांच करनी है। क्या जांच करनी है? तो इसके बीच जो है शून्यक के तथा गुणांक के बीच जो सत्यता होता है उसको भी जांच करें, सत्यता की जांच करें। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न है कि x² - 2x - 8 इसके बराबर हम 0 मान लिए। इसका हमको शून्यक ज्ञात करना है और इसके बाद जो है इसका शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए, सबसे पहले जो है इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले इसका नामांकन कर लेते हैं, यानी इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं? A × C कर देते हैं। A के अंकों से C के अंकों को गुना करते हैं। तो A के अंक कितना है? तो A का अंक जो है यहाँ पे कुछ नहीं है, अक्षर केवल है, तो अंक जो होता है 1 छुपा रहता है। और C की बात करें तो C का अंक कितना है? 8 है। इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 8 हुआ। अब जो गुणा करने पर A और C को आया उसी का हम गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले ऐसे किए, गुणनखंड किए तो 2 दूना 4 इतना होगा। हम इसलिए गुणनखंड करते हैं ताकि इसमें हमको 2 ऐसे पद बनाने हैं जिसको जोड़ या घटाकर बीच वाला अंक यानी कि -2 आ जाए। तो देखिए, हमारे पास यहाँ 3 2 है। इस 3 2 को हम किस प्रकार गुना करके या जोड़ेंगे या घटाएंगे? 2 पद ऐसा बनाना है ताकि घटा करके या जोड़ करके 2 आए। तो देख लेते हैं। तो 2 दूना 4, ये दोनों गुना हो गया, जिसको फिर दोबारा हम गुना नहीं करेंगे। तो इस दोनों को गुना कर दिए तो 2 दूना 4, 4 में से 2 घटा 2 हुआ। तो देखिए, हमको घटा कर लाना था 2 तो आ जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए, इसको अब लिखते हैं ऐसे, ये जितना है उतना ही लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं 4x और फिर 4 2 दूना 4 हुआ था, 1 2 हुआ था, तो एक 4x लिखते हैं, एक 2x लिखते हैं। अब देखिए, हमको घटा कर माइनस में 2 लाना है, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जब घटा कर माइनस में लानी हो तो बड़ा अंक के आगे माइनस और छोटा अंक के आगे प्लस, क्योंकि कभी भी घटाना होता है तो दोनों चिन्ह अलग अलग होना चाहिए। एक अंक माइनस में तो एक अंक प्लस में, अगर सेम टू सेम चिन्ह रहेगा तो जुड़ जाता है। इसलिए -4 लिखे +2, क्योंकि घटा कर लाना था और घटा कर बड़ा लाना था, बड़ा अंक इसलिए माइनस किए क्योंकि घटा कर माइनस में लाना था। अब देखिए, हम क्या करेंगे? यहाँ -8 है तो -8 उतार लिए। याद रखिएगा, ये नियम जो है कि जब भी घटा कर माइनस में लाना हो तो बड़ा अंक के आगे माइनस, और जब घटा कर प्लस में लाना हो तो बड़ा के आगे प्लस और छोटा के आगे माइनस, और जब जोड़ करके माइनस में लाना हो तो दोनों अंक के आगे माइनस, और जब जोड़ करके प्लस में लाना हो तो दोनों अंक के आगे प्लस लिखते हैं। इतना ध्यान दीजिएगा। पहला क्या कि जब घटा कर माइनस में लाना हो तो बड़ा अंक के आगे माइनस और छोटा के आगे प्लस, और जब घटा कर प्लस में लाना हो
तो बड़ा के आगे प्लस और छोटा के आगे माइनस। और उसी प्रकार जब घटाकर जोड़कर माइनस में लाना हो तो दोनों के आगे माइनस, और जब जोड़ करके प्लस में लाना हो तो दोनों अंक के आगे प्लस लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। इस दो पद ऐसे बना लेते हैं, इस दोनों में कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ अंक तो एक भी नहीं है तो अंक तो निकलेगा नहीं, लेकिन अक्षर दोनों में सेम टू सेम मिल रहा है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो एक x बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे चूँकि 2x था, एक निकला तो 1x बच गया, और इसमें से x निकला तो x में भाग देते हैं तो कितना बचा, 4 बचा। तो 4 यहाँ पे हो गया। और उसके बाद इस दोनों में कॉमन निकाल के देखते हैं। तो इस दोनों में 2 है, यहाँ पे एक 8 है। दोनों कितना के पहाड़ा में आता है, तो 2 के पहाड़ा में आता है। तो हम 2 बाहर निकालें, तो जब 2 बाहर निकाले तो यहाँ क्या बच गया, तो 2 से 2 में भाग दे देते हैं इतना में, तो यही कट गया। तो बचा क्या, x बचा। और 2 से जब 8 में भाग दिए तो 4 बार में कटा, तो बराबर कितना हुआ, 0 हुआ। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम ध्यान देते हैं कि मेरा गुणनखंड सही हो रहा है या नहीं। उसको जांच करने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जितना कोष्ठ यहाँ में है, कोष्ठ में अंक, उतना यहाँ भी होना चाहिए। अगर दोनों अलग अलग है तो समझिए कि हम गुणनखंड जो है गलती किए हैं। तो चूंकि यहाँ भी x-4 है और यहाँ भी -4 है, x-4, इसलिए मेरा गुणनखंड जो हो रहा है सही हो रहा है लगभग। अब हम इसका कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें भी x-4, इस अंक में बीच में प्लस था तो इधर भी x-4। तो जब x-4 कॉमन निकालें तो यहाँ बच गया मेरा x और यहाँ बच गया मेरा 2 बचा। अब बराबर मेरा 0 हो गया। अब देखिए मेरा शून्य ज्ञात हो जाएगा। अब x-4 इंटू x + 2, तो एक बार इसके बराबर 0 मान लेते हैं और एक बार x + 2 के बराबर 0 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि x बराबर देखो x-4 था तो -4 बराबर किधर आया तो +4 हो गया। चूँकि x + 2 था तो +2 इधर आया तो -2 हो गया। तो मेरा 2 शून्य ज्ञात हो गया, एक x बराबर 4 और एक x बराबर -2। तो देखिए इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं। मेरा अल्फ़ा और बीटा 2 शून्य ज्ञात हो चुका है। अब हमको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करना है, संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो उसको जांच करने के लिए हम सबसे पहले, मेरा एक सूत्र होता है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच। तो पहले शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग को बोलते हैं हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी दोनों शून्य का योग मतलब जोड़ होता है। तो दोनों शून्य को जोड़ दिए, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a होता है। तो देखिए अल्फ़ा की जगह मेरा कितना है, 4 है, तो अल्फ़ा की जगह 4 लिख दिए, प्लस तो प्लस, उसके बाद बीटा की जगह मेरा कितना है, -2 है, यहाँ -2 लिख दिए। उसके बाद जो है बराबर तो बराबर, माइनस यहाँ है तो इस माइनस को लिख दिए। उसके बाद b, और यहाँ छोटा b है तो इस बीटा को मत लिख दीजिएगा। b की जगह हम देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न में माने थे a b c माने थे, तो b की जगह मेरा कितना है, -2 है। वहाँ पे जब भी लिखेंगे तो याद रखिएगा चिन्ह जो आगे है वो लिखना बहुत ज़रूरी है। माइनस तो लिख देते हैं, प्लस तो छुपा रहता है। तो चूँकि -2 है तो b की जगह -2 लिखेंगे। तो b की जगह हम क्या लिख दिए, -2 बटा में a की जगह देखिए अंक मेरा कितना है, कुछ नहीं है। तो जहाँ कुछ नहीं हो वहाँ पे क्या होता है, 1 छुपा हुआ रहता है इंटू में। x के इंटू में कितना छुपा है, 1। जहाँ पे कोई अंक ना हो वहाँ पे छुपा होता है 1। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको तोड़ देंगे, +- हो गया, यहाँ -+2। अब बटा में 1 का तो 1 ही रहेगा, तो 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 ही रह जाते, इसलिए छोड़ दिए। 4 में से 2 घटा 2 बराबर 2, यानी पहला मेरा जांच जो किए वो सही आ गया। यानी दोनों तरफ जो है बराबर आना चाहिए, जितना शून्यकों का योग है उतना उसका -b/a का मान आना चाहिए। उसी प्रकार दूसरा होता है इसका जांच करने का,
शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल को क्या बोलते हैं? तो भाई गुना कर दीजिए अल्फा इंटू बीटा। तो इसका मान होता है C/A होता है। अल्फा की जगह देखिए मेरा कितना है, ध्यान से देखिए यहाँ पे अल्फा की जगह कितना है 4 है, 4 लिख दिए इंटू बीटा, बीटा की जगह देख रहे हैं -2 है तो यहाँ -2 रख देंगे बराबर C की बात करें यहाँ पे देखिए क्या है C है, तो C की जगह मेरा कितना है -8 है तो यहाँ -8 लिख देंगे। और A की जगह जो है मेरा कितना है, तो A की जगह जो है 1 है तो 1 रख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 4 दूना 8 गुना किए तो -8 इधर भी हुआ और यहाँ भी कितना है -8, यानी जो है मेरा दोनों का मान जो है क्या आ गया बराबर आ गया। अतः मेरा जो है यह गुणनखंड जो किए हैं यानी कि शून्यक जो ज्ञात किए हैं वह मेरा जो है सही है। तो हम इस प्रकार जो है ऐसे हम बहुपदों के शून्यक ज्ञात करके ऐसे जांच कर लेते हैं। तो जब भी शून्यक ज्ञात करने के लिए बोले और उसको शून्यकों के गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करने के लिए बोले तो इस प्रकार आप लोग जो इसका सूत्र याद रहना बहुत ज़रूरी है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। ये दोनों सूत्र आपको बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको ये सूत्र नहीं याद है आप इसको जांच नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा इसको, सूत्रों का आप ख्याल कर लीजिएगा। अब चलिए इसका दूसरा नंबर प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा जो है इसका दूसरा नंबर पहला का कह रहा है कि 4s² - 4s + 1 बराबर 0 है। तो जस्ट ए भी उसी प्रकार है, इसको हम क्या मान लेते हैं A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। अब देखिए क्या करते हैं इसके बाद, तो A × C करते हैं। तो A की जगह मेरा कितना है, A की जगह 4 है और C की जगह 1 है तो 4 एकम 4। इस 4 को तोड़कर हमको कितना लाना है बीच वाला यानी कि 4 ही लाना है। तो 4 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4। तो इसमें हमको 2 पद बनाना है तो 2 पद तो दिखाई दे रहा है, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 2 में 2 गुना करेंगे तो 4। तो गुना करने पर ये जो आना चाहिए और जोड़ने पर B का मान यानी कि -4 आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे 4s² -4 की जगह ही बदलते हैं। तो 2 अंक मेरा कौन कौन आ रहा है, एक 2s और हम बताए हैं कि जब भी जोड़ कर लाना है माइनस में तो दोनों अंक के आगे हम माइनस लिखते हैं। तो -2s -2s और +1 बराबर 0। अब इस दोनों में देखिए कॉमन निकाल लेते हैं। तो इस दोनों में क्या है, यहाँ 4 यहाँ 2 है तो अधिकतम कितना मिल रहा है मेरा 2 मिल रहा है, इसलिए 2 बाहर निकाल लिए। इस दोनों में s है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1s है, 1s निकाल लिए तो क्या बचा यहाँ पे, तो 2 से 2 में 4 में भाग दिए तो 2 बार में कटा, s से में भाग देते 1 कट गया तो 1 बचा और 2s से 2s में भाग देते कितना बार में कटा 1 बार में कटा। अब इस दोनों में कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 2 है यहाँ 1 है, देखिए यहाँ पे कोई कॉमन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो याद रखिएगा कि जहाँ कॉमन ना मिले वहाँ पे 1 हमेशा कॉमन मिलता है। तो यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा, तो 1 कॉमन मिलेगा। तो 1 जब कॉमन मिलेगा 1 लिख लेंगे और याद रखिएगा जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पे रहना चाहिए। माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। तो -1 जब कॉमन निकालें तो यहाँ माइनस में था तो प्लस में 2s हो गया, क्योंकि माइनस चिन्ह निकालते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इस प्रकार जो है मेरा निकल गया। तो अब देखिए अब हम जांच करेंगे, देखेंगे कि कोष्ठ में यहाँ भी इतना है तो उतना यहाँ पे है कि नहीं। तो यहाँ भी 2s - 1 यहाँ भी 2s - 1 यानी कि मेरा जो गुणनखंड किया था सही था। तो 2s - 1 हम बाहर निकाल लिए तो यहाँ बच गया 2s और यहाँ भी क्या बचा 1 बच गया बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। तो 2s बराबर -1 इधर है तो +1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा s बराबर 1 और 2 गुना में तो 2 भाग में, यहाँ पे 2s बराबर 1 हो गया। s बराबर क्या होगा, तो
2 गुना में तो 2 भाग में, यानी अल्फ़ा की जगह 1/2 और बीटा के भी जगह 1/2। और हम आशा करते हैं कि इसका जो है शून्यकों का योगफल और गुणनफल आप लोग खुद से जांच कर लीजिएगा। तो इसको हम छोड़ देते हैं इतना ही। इसके बाद जो है इसका आप लोग क्या जांच कर लीजिएगा, ऐसे यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। चलिए बता ही देते हैं। तो जांच लिखने की हिंदी में ज़रूरत नहीं चाहिएगा, तो केवल ऐसे ही लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा की जगह 1/2 है और प्लस बीटा की जगह भी कितना है, 1/2। तो 1/2 बराबर b, माइनस है तो माइनस, और b की जगह कितना -4, तो माइनस माइनस +4 हो गए, क्योंकि एक पहले से माइनस और एक b का -4, तो कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस। और a का मान देख रहे हैं कितना है, a का भी कितना है, तो 4 है। अब इसका हम बटा का जोड़ इधर बना लेंगे, इधर वाला के इधर, 2 2 का लघुत्तम 2 हुआ, ऊपर 1 + 1 ही रह गया और नीचे कट गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी देखते हैं 1 आना चाहिए। तो 2/2 बराबर 1, यानी ये भी कट गया, तो 1 बराबर 1, यानी कि पहला तो मेरा सही जांच हो गया। उसी प्रकार अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या होता है, c/a। अल्फ़ा की जगह 1/2 और बीटा की जगह भी 1/2, और c की जगह मेरा कितना है, तो c की जगह बात करें हम तो 1 है, और a की जगह मेरा कितना है, 4 है। तो दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, एजा भी 1/4 आ गया, देखिए 2 दूना 4, यहाँ भी 2 दूना 4। तो इस प्रकार जो है हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए इसका नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला कह रहा है, थोड़ा सा अंतर है इसलिए इसको बताते हैं। चलिए तीसरा तो बना लीजिएगा। तीसरा देखिए कैसे दिया है, 6x² -3 -7x। यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको जो है गुणनखंड मत कर दिएगा, क्योंकि सबसे पहले इसको जो है एक समीकरण, एक सही समीकरण के रूप में तैयार करना बहुत ज़रूरी है, सजाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि यह सही समीकरण के रूप में सजा नहीं है, क्योंकि सही समीकरण कैसे होता है कि तो सबसे अधिकतम पावर जो होता है उसको सबसे पहले, उसके बाद उससे कम होता है तो उससे कम कौन है, x², उसके बाद x होता है, तो x तो अंत में लिख दिया तो उसको हम पहले लिख देंगे, तो -7x और -3 तो -3। अब ये नहीं सोचिएगा कि इस -7 को इधर ला रहे हैं तो प्लस में हो जाएगा, और इस -3 को उधर पे जाना तो प्लस में हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं तो हम कब हमारे यहाँ पे चिन्ह बदलता, जब बराबर के इधर रहता है मेरा अंक, यह -7, और इधर लाते हैं तो चिन्ह बदलता है। लेकिन सिर्फ यहीं पे अपने स्थान बदले जब, तो चिन्ह बदलता नहीं। लेकिन यानी कि बराबर की इधर से जब उधर जाए, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट है, तब उसका चिन्ह बदल जाता है। लेकिन सिर्फ इधर ही लेफ्ट में ही है, बस इसको इधर और उसको उधर करने में कोई परिवर्तन चिन्ह में नहीं होती है। अब इसको गुणनखंड आप लोग करिए लीजिएगा, 70 18, यानी कि ABC कर लेते हैं, इसको गुना करके इसको लाना रहता है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा कह रहा है कि 4u² + 8u, 4u² + 8u है। अब इसको देखिए हमको ज्ञात करना है। तो इसमें तो हमको a तो मालूम है, b तो मालूम है, लेकिन c नहीं मालूम है। अब तो बहुत समस्या है, तो हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, और c नहीं है मेरा। तो समझिए कि जो नहीं रहा तो उसको हम c जो है हमारा हमेशा जो है 0 होता है। ठीक है, जो नहीं जिसका मान दिया रहे उसको मान लेते हैं क्या, 0। अब चलिए इसमें हम देखते हैं किसका गुणनखंड तो हम नहीं कर सकते हैं ऐसे, 3 अंक वाले उस प्रकार गुणनखंड करते हैं। और ये तो है और इजी है, देखिए कैसे, सिर्फ इसमें हम कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, दोनों में अधिकतम संख्या क्या मिल रहा है, तो 4 के पढ़ा में दोनों आता है, तो 4 हम बाहर निकाल लिए। तो 4 जब बाहर निकालें तो और देखते हैं क्या मिल रहा है दोनों में, तो यहाँ भी u है, यहाँ भी u है, u बाहर निकाल लिए, तो यहाँ क्या बच गया, 4 बाहर निकाले, 2 में से एक u निकल गया, तो 1 u बचा। और यहाँ पे जो था 4 से 8 में भाग दिया तो कितना बार में कटा, 2 बार में कटा, 1 u था निकल गया, था केवल इतना ही रह गया। अब एक बार इसके बराबर 0 मान लेते हैं, एक बार 4u के बराबर 0,
तो u बराबर एक बार कितना हो गया -2 हो गया, और यहाँ u बराबर 0 और 4 गुना में तो 4 भाग में, तो जब 0 को हम 4 से भाग दिए तो 0 हो जाएगा, यानी अल्फ़ा बराबर मेरा -2 और बीटा बराबर भी 0 आ गया, यानी कि बीटा 0 और अल्फ़ा -2। अब इसको हम जांच कर लेते हैं, थोड़ा जांच करने में कन्फ्यूजन होता है इसलिए हम कुछ जांच करके दिखा देते हैं। इसका जांच देखिए कैसे करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है -b/a। अल्फ़ा की जगह मेरा है -2, बीटा की जगह +0, 0 तो प्लस या माइनस नहीं होता है, वो हमेशा प्लस में ही होता है, माइनस बी की जगह देख रहे हैं कितना, तो +8 है, तो 8 ही रह जाएगा, और a का मान देखें तो a का कितना है 4 है, तो 4 ही रहने दिए, इधर -2 बच गया, इधर 4 से 8 में भाग दिए कितना बचा -2, यानी ये दोनों मेरा सही आ गया है, यानी जो गुणनखंड किया लगभग सही है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा दूसरा है, तो इसका सूत्र क्या होता है c/a, पुनः ऐसे लिख देंगे, तो c/a हुआ, तो देखिए अल्फ़ा की जगह तो मेरा -2 है, बीटा की जगह 0 है, लेकिन c का मान इसमें मालूम नहीं थे, a था b था, तो हम बताए हैं कि जब जो नहीं मालूम है उसको हम क्या मानते हैं, तो 0 मानते हैं, तो c की जगह हम क्या मान लिए 0, और a की जगह मेरा कितना है 4, तो 2 से 0 में गुना किए तो 0, और 0 से 4, 0 में हम 4 से भाग देते 0, यानी कि यह जो है इस प्रकार मेरा जांच हो गया है। तो ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे इसको। अब चलिए इसका हम जो है 5वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए 5वां जो है बाबू, मेरा प्रश्न कह रहा है कि t² - 15 मेरा दिया है, बराबर इसको हम 0 मान लिए। अब इसमें हमारा देखना ज़रूरी है, इसमें भी 2 अंक है, तो अब इसमें देखना है कि a, b और c तीन में से कौन मालूम है कौन नहीं मालूम है। तो याद रखिएगा जब भी जिसका पावर 2 रहता है वो मेरा a होता है, उसके बाद जिसमें केवल t चाहे केवल x रहता है वो b होता है, और जो केवल अंक अकेले रहे उसको c मानते हैं। तो चूंकि हम इसमें देख रहे हैं केवल अंक है तो इसको हम c मान लिए, मेरा b तो मालूम नहीं है, तो हम b बराबर क्या मान लिए 0 मान लिए। तो अब देखिए इसको भी हम जांच कर लेंगे। सबसे पहले शून्य ज्ञात कर लेते हैं, तो यह भी बहुत इजी है, क्योंकि -15 है, हम इसको डायरेक्टली जो उधर भेज देते हैं बराबर के। जब -15 को बराबर उधर भेजें तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे +15 हो जाएगा। ये आप लोग तो समझ रहे हैं। कभी भी हम बताएं कि जब बराबर के यानी कि लेफ्ट से राइट में जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, चाहे लेफ्ट से राइट में जाता है चाहे राइट से लेफ्ट में आता है। तो माइनस था, इधर आया तो प्लस में हो गया। अब मेरा यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग को याद होगा 9th क्लास में पढ़ना होगा आप लोगों का कि जब भी स्क्वायर है वह हटता है, बराबर के इधर जाता है तो क्या चढ़ता है, तो रूट चढ़ जाता है। तो स्क्वायर जब इधर से हट आती इधर आकर के रूट चढ़ जाता है, जब यहाँ रूट रहता है या इधर आता तो स्क्वायर हो जाता है। रूट का जब बराबर उधर जाता है तो स्क्वायर हो जाता है, और जब स्क्वायर इधर आता है तो रूट चढ़ जाता है, और जब गुना इधर आता है तो भाग हो जाता है, और जब भाग रहे तो गुना हो जाता है। ये नियम आप लोग को मालूम रहना चाहिए, ये सब 7-8 क्लास में ही पढ़ना है। तो जब भी रूट चढ़ता है तो यह चिन्ह 2 अंक वाला, मतलब 2 चिन्ह होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस, दोनों चिन्ह लिखते हैं यहाँ पे। तो मेरा देखिए यहाँ पे 2 ज्ञात हो गए, एक प्लस में मेरा √15 ज्ञात हुआ, एक बार जो है t बराबर माइनस में √15 ज्ञात हुआ। मेरा 2 यानी कि ज्ञात हो गया है शून्य। एक अल्फ़ा बराबर मेरा प्लस में √15 और बीटा बराबर माइनस में √15। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको जांच कर लेंगे उसी प्रकार। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा की जगह यहाँ लिख लेते हैं जांच। अल्फ़ा की जगह मेरा कितना है, तो अल्फ़ा की जगह प्लस √15 और बीटा की जगह माइनस √15, तो प्लस, तो यहाँ पे प्लस रह गया माइनस √15 और माइनस b, तो माइनस, और b की जगह देखिए मेरा कितना है, कुछ नहीं था इसलिए 0,
और ए का मान मेरा कितना था 1 था, तो प्लस था, ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये भी घट के 0 हो गया, तो 0 बराबर 0। उसी प्रकार फिर जो है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या होता है सी बटा ए, तो प्लस में √15 एक बार माइनस में √15 और सी के जगह मेरा कितना है तो -15 और ए का मान कितना है तो ए का जो है 1 है, तो प्लस में √15 एक माइनस में, तो दो को जोड़ा का रूट का जो है एक बाहर निकल जाता है, और चूंकि प्लस माइनस यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ -15। यही मेरा जो है जांच किए तो दोनों तरफ बराबर आ गया, तो हम समझ गए कि जो हम याद किए हैं वह सही है। तो इस प्रकार जो है हम शून्य ज्ञात करके उसका हम जांच कर लेते हैं। हम आशा करते हैं कि इस प्रश्न को जो है ऐसे प्रश्न को अब जब एग्ज़ाम में पूछेगा तो आप लोग छोड़ेंगे नहीं, इसको ध्यान से समझ गए होंगे अच्छा से। यदि आप लोग नहीं समझे होंगे तो इसको फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। अब चलिए इसका दूसरा नंबर प्रश्न चलते हैं, प्रश्नावली 2.2 का दूसरा नंबर पे चर्चा करते हैं। देखिए दूसरा कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, दी गई संख्याएं हैं। तो देखिए इसमें जो दिया है हमको कि एक जो दिया है 1/4 दिया है कोमा -1। तो सबसे पहले प्रश्न को हम ध्यान से समझ लेते हैं। प्रश्न में कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। तो हमको देखिए क्रमशः बोल रहा है तो पहला शून्यकों का योग हुआ और दूसरा का गुणनफल हुआ। कभी भी याद रखिएगा कि जब भी एक साथ दिया रहा यानी जिसके शून्यकों का योग तथा डाल दिया उसके बाद गुणनफल और उसके बाद क्रमशः डाले हैं, तो जो पहले बोला है वो पहला का पहला मान हुआ और गुणनफल जो अंत में बोला तो अंत का ई मान हुआ, दूसरा का दूसरा मान। समझ गए होंगे। तो चूँकि पहले शून्यकों का योगफल बोला है तो शून्यकों का योगफल का मान मेरा कितना है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, योगफल का क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जगह मेरा कितना है तो 1/4 है, और उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा यानी इसको हम क्या बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल C/A है। अब देखते हैं कि सॉरी जी अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है मेरा -1 दिया है। तो मेरा दो चीज़ दिया है, एक अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, एक अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है। तो हम इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सूत्र से आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि बिना सूत्र के यह द्विघात बहुपद ज्ञात नहीं होगा। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है, बहुपद बराबर होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही मेरा जो है सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए यहाँ पे जो है मेरा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना है तो अल्फा प्लस बीटा की जगह जो है मेरा यहाँ पे कितना है, ध्यान से देखिए। तो इसका हम बराबर हम चाहेंगे तो 0 मान सकते हैं।
चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह कितना है, तो 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स, तो एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह मेरा -1 है। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब इसको हम बटा का जोड़ बना लेते हैं। तो 4/1 मान लिए इसके, तो 4 एकम लघुत्तम 4 हुआ। अब 1 से भाग दिए तो 4 ही बार में कटा, तो 4x² हो गया। माइनस जब 4 से 4 में भाग दिया तो 1 बार में कटा, तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1x ही रहेगा। अब यहाँ प्लस थे या माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हुआ। तो मेरा यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 1 बटा में है तो जितना लघुत्तम है यानी कि 1 से 4 में भाग देते 4 ही बार में कटा, तो 4 एकम 4 हो गया। अब जो है हम क्या करेंगे कि इसको 4 यहाँ पे भाग में है, बराबर के उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो मेरा जो है द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया, 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0, क्योंकि 4 यह गुना भाग में था, इधर आया तो गुना में हुआ, तो गुना में हुआ तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो यह मेरा द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार जो है हम ऐसे प्रश्नों का द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेते हैं। तो बहुत ईजी था। फिर से चलिए इसका दूसरा बताते हैं। दूसरा कह रहा है कि √2, दूसरा जो दिया है √2, 1/3। तो पहला मेरा क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल था, तो यह √2 है। और एक जो दूसरा जो है मेरा यह कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह मेरा कितना है, 1/3। तो मेरे पास दो चीज़ ज्ञात है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र प्रयोग कर लेंगे वही। तो सूत्र से द्विघात बहुपद बराबर कितना होता है, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए हम इसका मान रख लेंगे, तो x² माइनस इसके बराबर 0 मान लीजिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह कितना है, √2 है, तो √2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 1/3, तो 1/3 बराबर 0 मान लिए। तो यहाँ पे इसका हम बटा का हम घटाव जोड़ मतलब पूरा मिक्स बना दिए भिन्न का, तो 3 1 का लघुत्तम 3 हुआ। 1 से 3 भाग दिया 3 बार में ही कटा, तो 3x² हो गया। 1 से इसमें भाग दिया 3 ही बार में कटा, तो 3 से √2 में किया तो 3 √2x हुआ, प्लस यहाँ पे 1 हुआ बराबर 0 हुआ। तो 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1, यहाँ पे 3 भाग में बराबर किधर आया, तो गुना में, तो 0 को गुना में तो 0। तो यही मेरा जो है आंसर हो गया द्विघात बहुपद का। तो इस प्रकार जो हम ऐसे प्रश्नों का जब भी अगर दिया रहे योगफल गुणनफल तो हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। एक चलिए हम एक जो है आउट ऑफ सिलेबस जो है थोड़ा सा इसमें नहीं है सब्जेक्ट में, सॉरी मैथ में इसमें नहीं दिया है, लेकिन केसी सिन्हा के बुक में जो आपको मिलेगा, तो चलिए वही हम बताते हैं आप लोगों को कि एक ऐसा ही प्रश्न रहता है लेकिन उसमें जो है थोड़ा अंतर रहता है। कैसा रहता है, तो इसमें तो शून्यकों का योगफल गुणनफल दिया है, वह प्रश्न दे देता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक क्रमशः 3 तथा 4 हैं। देखिए यह थोड़ा क्वेश्चन वही आधार पर है लेकिन थोड़ा अंतर है। उस प्रश्न में बोल रहा था कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा 4 देता। जो प्रश्न हम जिस आधार पर बताए थे तो वह आधार पर ही चले ये दे देते हैं फिर से। एक रहेगा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए
जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा 4 हैं। देखिए आप सोच रहे हैं कि दोनों तो प्रश्न वही है, लेकिन ध्यान से देखिए दोनों प्रश्न अलग अलग है। इसमें केवल शून्यक क्रमशः 3 तथा 4 दिया, इसमें शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया है। तो दोनों में अंतर है कि नहीं है? अंतर है। तो दोनों को हम अलग अलग विधि से बनाते हैं। देखिए कैसे। इसमें जब इसका हल हम करते हैं तो इसमें जो दिया है वह क्या दिया है? तो शून्यक दिया है, तो एक अल्फा दिया है और एक बीटा, क्योंकि मेरा शून्यक जो होता है द्विघात बहुपद का क्या होता है? एक अल्फा होता है, एक बीटा। तो मेरा अल्फा 3 दिया और बीटा 4 दिया है। तो हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का तो सूत्र मेरा कितना होता है? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हमको अल्फा ना प्लस बीटा मालूम है ना अल्फा इंटू बीटा मालूम है। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कर लेते हैं और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करने के लिए अल्फा की जगह कितना है? 3 है, प्लस बीटा की जगह 4 है, तो 3 और 4 7 हो गया। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करने के लिए तो दोनों को गुना कर देंगे। अल्फा का मान जितना है उतना हम बीटा से गुना कर देंगे। तो अल्फा का मान 3 है, अब बीटा का मान 4 है, तो 3 गुने 4, 3 चौका 12। तो जब भी ऐसे दिया रहा तो हम ऐसे ज्ञात कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा ज्ञात हो गया 7 और अल्फा इंटू बीटा 12 ज्ञात हो गया। तो अब सूत्र से वही ज्ञात कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का जगह कितना है? 7 है, तो 7x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 12, तो 12। तो यही मेरा जो है यह आंसर हो गया। यह मेरा जो है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इसका हो गया। लेकिन इसका देखिए 3 और 4 इसमें था, इसमें भी 4 उतना था, लेकिन इसका देखिए मान कैसे आएगा। इसमें बोल रहा है कि जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया है। तो पहला जो दिया वह शून्यकों का योग दिया है, लिख देंगे ऐसे दिया है। कभी भी जो दिया रहा तो उसको लिख लेते हैं। तो दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 4। तो वही सूत्र से हम ज्ञात कर लेंगे इसको। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह 3 है, तो 3 मान लिए, इसके बराबर 0 मान लीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 4 है, तो 4 मान लीजिए बराबर 0। यही मेरा द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि योगफल और केवल शून्यक में जो है अंतर बहुत है। तो इस दोनों को जो है आप लोग अंतर समझ गए होंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अब जो है इसका प्रश्नावली 2.2 आज तो पूरा ख़त्म हो गया। इससे जो भी प्रश्न कम से कम एक तो कन्फर्म पूछता है, इसलिए आप लोग से अनुरोध करते हैं कि इसको ध्यान से देख लीजिएगा अच्छा से। और यदि अच्छा आप लोगों को लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, अपने जो भी पड़ोसी चाहे अपने रिश्तेदार जो भी हैं पढ़ने वाले 10th क्लास के, उसके पास शेयर कीजिए। थैंक यू।